Well, in this video, we are going to solve the problems of this chapter, units and measurements, and we'll try to solve the multiple choice questions related to this chapter. So we'll starting with the first question. This is of MCQ type question. So question number 1 is the number of significant figures in this given problem, that is this is question number 2.1. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.1. जो हमारे पास डिजिट्स दिए हैं वो दे आर ऑफ द फॉर्म 0.06900, राइट. सो नाउ इसमें हमने देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, तो हम इसमें से रूल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इसमें जो ये वाला पार्ट है ये नॉन सिग्निफिकेंट पार्ट होगा और जो ये वाला पार्ट होगा वो सिग्निफिकेंट पार्ट होगा. मतलब हमारे पास एक रूल तो ये कहता है कि जो जीरोज़ होती हैं राइट टू द डेसिमल पॉइंट एंड अप टू फर्स्ट डिजिट ये नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, और जो डिजिट से राइट जो लेफ़्ट साइड की ओर जीरोज़ होती हैं वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं. सो आई मीन दिस पार्ट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, दिस पार्ट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, बट दिस पार्ट इज़ सिग्निफिकेंट पार्ट. ओके और हमने दूसरा पढ़ रखा है कि जो ट्रेलिंग जीरोज़ होती हैं, यदि आपके पास ये जो डेसिमल पॉइंट है दिस digit is less than 1, then trailing zeros will be significant. So here the number of significant figures are 4. So number of significant figures here are 4. So this is the answer of the question, and this means that option B is correct. Option B is correct. So then we will move for question number 2.2. इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आप सम ऑफ द नंबर्स, आपको इन नंबर्स का सम करना है और इसका आंसर आपको बताना है विद अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो आपके पास नंबर है 436.32 एंड देन अनदर नंबर इज दिस इज 227.2, 227.2 एंड देन थर्ड नंबर इज 0.301, राइट. तो इसका हमने सम करना है सबसे पहले. तो सम आ जाएगा 1 फ्रॉम हेयर 2, 3 2 5 और 3 8 हो जाएंगे. डेसिमल हो जाएगा 7 और 6 13 होते हैं, 3 और 2 5 1 6 और 4 और 2 6. ओके अब ध्यान रखिए कि इसमें जो आपके पास डेसिमल प्लेस है, जो डेसिमल पॉइंट है, इट हैज़ ओनली वन डेसिमल प्लेस. ना दिस पॉइंट हैज़ ओनली वन डेसिमल प्लेस, राइट. इसमें सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है. दिस हैज़ ओनली वन डेसिमल प्लेस. तो हम क्या करेंगे, आंसर विल बी रिपोर्टेड टू द वन डेसिमल प्लेस. तो सबसे पहले हम आंसर को वन डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट करते हैं. दिस इज़ 63.8. और यदि आप इस पार्ट को राउंड ऑफ करते हैं अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक लेके जाते हैं, हमें ये वाला पार्ट रिमूव करना होगा. देन 2 इज़ लेस देन 5. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स ये वाला पार्ट जो है वो 8 में कुछ ना एडिशन होगी ना डिलीशन होगी. और यदि हम इसको फर्दर राउंड ऑफ करते हैं अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज दिस पार्ट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो देन आई कैन राइट एंड राउंड ऑफ दिस टू 664. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. Hence this means option B is correct. Okay, so now we will shift our discussions to question number 2.3. So question number 2.3 is this is question number 2.3. Mass and the volume of a body are, the mass and the volume of a body are, the mass of the body, mass and the volume of a body are, mass of a body is, now this mass is 4.237 ग्राम. आप यहाँ देख सकते हैं मास जो है 4.237 ग्राम है, एंड द वॉल्यूम V इज़ 2.5 सेंटीमीटर क्यूब. ओके हमसे पूछा है कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. हमने डेंसिटी निकालना है.
ये डेंसिटी हमें निकालने के लिए कहा है। हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो डेंसिटी का फार्मूला होता है ना, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जगह हम लिख देंगे 4.237 ग्राम और डिवाइड बाय वॉल्यूम की जगह हम लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आप ज़रा गौर से देखें कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 और जो डिनोमिनेटर है इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर है उसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 ही रहनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। सो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स मस्ट बी अप टू 2। ओके, सो इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1.694 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सवाल ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कितनी रखनी पड़ेंगी, तो डिनोमिनेटर पार्ट ये बताता है कि 2 ही आपको रखनी होंगी। अब आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि ये पार्ट है इसको रिमूव करना है। अब आप जानते हैं कि 9 जो है वो 5 से बड़ा है, इसका मतलब 6 में आपको +1 कर देना है। सो ये आपके पास आ जाएगा डेंसिटी। उसको आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब लिखेंगे, दिस 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So this will be the final answer of the question. Okay. So now we will shift our discussion to, this means that option C is correct. हमें आंसर ऐसे देना होगा, ऑप्शन C is correct. जो C ऑप्शन है वो करेक्ट होगी. ओके, सो नाउ वी विल गो फॉर अनदर क्वेश्चन. आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 2.4. सो दिस क्वेश्चन इज, द नंबर है आपके पास, द नंबर्स n1 एक ऐसा ले लेते हैं. ये नंबर है 2.745 and the number n2 is, this is 2.735. so you have two numbers. आपको क्या करना है कि इनको राउंड ऑफ करना है. यू हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर, दिस टू नंबर्स अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है. तो ये अभी तक इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4 हैं. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4 हैं. आपको 3 राउंड फिगर्स तक आपको इसको लेकर आना है. इसका मतलब क्या हुआ, n1 में आपके पास है 2.745 मीन्स इस पार्ट को आपको रिमूव करना है, इसको हमें रिमूव करना है. तो आप देखिए कि जो आपका सक्सीडिंग डिजिट है ना, दिस सक्सीडिंग डिजिट इज़ इक्वल टू 5. अब यदि आपका जो सक्सीडिंग डिजिट है वो 5 के बराबर है और उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो लेस देन 5 है और इवन नंबर है, तो ये वैसे का वैसा ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. दिस विल रिमेन 2.74. ओके, बट in another case you have n2 is equal to 2.735. now you have to remove this part. आपको इसको रिमूव करना है. तो ये जो अपना प्रीसीडिंग डिजिट है वो ऑड नंबर है. दिस प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड नंबर. नाउ इफ दिस इज द सिचुएशन कि आपका जो रिमूव करने वाला डिजिट है वो 5 है और उसका प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो 3 है, ऑड नंबर है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा. सो n2 क्या होगा, दिस इज 2.74. सो ऑप्शन क्या रहेगा, n1 इज इक्वल टू n2 एंड बोथ आर इक्वल टू 2.74. सो दिस इज what this option 2.4D. so here option D is correct. so I can write now the option D is correct. Option D is correct, right? So now we will move ahead for another problem. This our another problem is 2.5. It's a very interesting and informative problem है ये. तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है, दिस क्वेश्चन इज, now the question is the length and breadth of a rectangular sheet. The length and the breadth of a rectangular sheet. आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, वो कुछ इस तरीके की. ओके,
Now here this length L is given to us. This is length of this sheet is 16.2 सेंटीमीटर 16.2 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है, ये जो ब्रेथ वाला पार्ट है, दिस B इज इक्वल टू 10.1 सेंटीमीटर, राइट। अब आप देखिए कि इसको ना फर्स्ट डेसिमल प्लेट्स तक आप इसको मेजर कर रहे हैं, ये ध्यान देना है आपने। इसका मतलब जो एरर है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 है, ये ध्यान रखना है। इसकी जो मेजरमेंट है, इसको कम से कम काउंटिंग कैसा कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर तक कर सकता है। द एरिया ऑफ द शीट इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमने इसका एरिया निकालना है। तो इसमें देखिए, इसमें गड़बड़ कहाँ हो सकती है। इसकी जो लेंथ है वो क्या हो सकती है, इसकी लेंथ हो सकती है 16.2 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आप जब मापने लगेंगे, एरर की वजह से आप इसको या थोड़ा सा कम माप सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा माप सकते हैं। दूसरा पार्ट है बी, और इसको आप कैसे माप सकते हैं, दिस इज़ 10.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसको भी आप या तो 10 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा माप देंगे या फिर कम माप देंगे। तो ये हुआ आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब जानते हैं कि जो एरिया होता है ना, एरिया होगा वो L इंटू बी होता है। तो यदि आप लेंथ में गड़बड़ करेंगे तो ब्रेड्थ में भी गड़बड़ करेंगे, तो एरिया कौन सा वो सेम रहेगा, वो भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो पहले हम बेसिक एरिया देखते हैं। हमारे पास एरिया कितना आएगा, वो आएगा 16.2 सेंटीमीटर इंटू 10.1 सेंटीमीटर। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा, दिस इज़ 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रफ वर्क है, इसको आप कर सकते हैं। 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 हम मानते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि मान लो हम ऐसा मेजर करते हैं तो हमारा जो एरिया आ जाएगा वो आएगा, वो उसमें चेंज आएगा, डेल्टा ए हो जाएगा। सो नाउ रिलेटिव एरर इन द एरिया डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू दिस प्लस माइनस, इट विल बी डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा। तो इसमें आपके पास आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो जो डेल्टा एल वाला पार्ट कौन सा है, दिस वन पार्ट, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ है, दिस इज 16.2 सेंटीमीटर प्लस जो डेल्टा बी है, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय दिस इज 10.1 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव मेजर्ड। इट्स ये तो रिलेटिव एरर इन लेंथ एंड रिलेटिव एरर इन ब्रेथ आ जाएगी। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो इस पार्ट का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, दिस इज 16.2 क्रॉस 10.1, तो न्यूमरेटर में भी सेंटीमीटर, इसको हम आगे कैरी नहीं करेंगे। अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10.1 इंटू 0.1, दिस इज 1.01, ओके, प्लस यहाँ आएगा 16.2 क्रॉस 0.1, दिस इज 1.62, ओके। सो ये फर्दर आ जाएगा, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज 2.63 आ जाएगा मेरे ख्याल से, दिस इज 2.63, दिस इज 2.63 अपॉन 163.62, ओके। अब आप देखें कि जो डेल्टा ए आपके पास आएगा वो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए सामने चला जाएगा, ए इंटू, आप इसको चाहें तो प्लस करें इस्तेमाल या माइनस करें, 2.63 अपॉन 163.62। तो ये वाला पार्ट भी क्या है, ये देखिए वाला, दिस पार्ट इज ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, दिस इज 163, दिस पार्ट इज ऑल्सो 163.62। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू दिस इज 2.63। बट आप देखें कि ये जो एरर आ रही है ना, ये है इसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 है, सो यू हैव टू राइट इट अप टू 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। सो ये आपके पास जो एरर आएगी वो आ जाएगी लगभग, राउंड ऑफ आप करेंगे तो ये
ये जो आप रिमूवल वाला जो पार्ट है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए आपको एक ऐड कर देना पड़ेगा। सो दिस इज़ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि आप इसको यहाँ देखिए, जो लेंथ की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं, तो एरिया के सिग्निफिकेंट फिगर्स को यदि हम 3 करते हैं तो ये रिमूव करके क्या हो जाएगा, दिस इज़ 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो नाउ यू कैन राइट द फाइनल आंसर कि जो एरिया आना चाहिए ओरिजिनली वो होगा एरिया ए इज इक्वल टू जो ओरिजिनल एरिया आपके पास है ए दिस पार्ट 164 एंड प्लस ये गड़बड़ होगी जितना आप या थोड़ा कम या जितना ज़्यादा माप देंगे। हमने पहले ही कहा था कि यदि आप लेंथ को थोड़ा गलत मापते हैं और ब्रेथ को भी थोड़ा गलत मापते हैं तो एरिया में भी चेंज आएगा, तो इतनी गलती जो है वो एरिया में अपीयर हो जाएगी। ओके, सो इसको हम लिखें दिस इज़ 164 ± 3 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट द आवर फाइनल आंसर इज़। This is the 2.5A. A is the correct option for us to determine. So here option A is correct. Option A is correct option. Okay. So this part is the right answer of the question, right? So now we will move ahead with another problem. Now question number 2.6 now. This is very interesting question. ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है. So now this question number 2.6. All these questions are important. Which of the following pairs of physical quantities does not have same dimensional formula? हमारे पास से पेयर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे वर्क एंड टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट है, टेंशन और सरफेस टेंशन है, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम है। आप ये देखें, आप इसका एक तरीका तो डायमेंशनल फार्मूला है, वो लंबा फार्मूला पड़ता है। हम सीधा ही हम आपको यहाँ लिख के बता देते हैं कि जो वर्क होता है ना, DW स्मॉल वर्क डन, दिस इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। सो डायमेंशनल एनालिसिस ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूला बराबर होना चाहिए। यू नो दिस रिलेशन। उसमें जो थीटा वाला पार्ट है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, टॉर्क और वर्क के जो डायमेंशंस हैं वो बराबर होंगे। सो ये तो आपके पास रिलेशन ट्रू है। ओके, जो दूसरा पार्ट है ये करने के लिए सबसे छोटा तरीका है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। सो आपके पास है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट and Planck's constant, angular momentum and Planck's constant. So angular momentum और Planck's constant को हम कैसे लिखते हैं, देखिए आप जानते हैं डेल्टा x क्रॉस डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट, राइट। सो इसी तरीके से यदि हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, देन इट विल टर्न आउट टू बी J क्रॉस डेल्टा थीटा हमारे पास आ जाता है। एंगुलर मोमेंटम क्रॉस डेल्टा J क्रॉस डेल्टा थीटा इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू h कट। तो इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए हमें कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के जो यूनिट होते हैं इसमें देखिए इसमें जो डेल्टा थीटा जो इसमें क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और ये वाला पार्ट जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। जिसका मीन्स एंगुलर मोमेंटम जो h कट जो होता है ना, दिस इज h/2π। सो दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस मीन्स दैट ये डेल्टा J एंगुलर मोमेंटम क्रॉस डेल्टा थीटा डायमेंशनलेस और ये आ जाएगा h कट। सो इफ़ इट इज़ सो देन इसमें जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम होते हैं। उसके बाद आगे पार्ट हमारे पास बचता है D। सो D पार्ट में है हमारे पास इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स एंड
लीनियर मोमेंटम। तो आपने एक फेमस रिलेशन देखा है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में कि जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में जो इम्पल्स होता है ना वो होता है चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए तभी वो इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। दिस मीन्स दैट impulse and linear momentum has same dimension। इन दोनों क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम होते हैं। impulse and linear momentum has same dimension। so now we will move for another question। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.7 के ऊपर। ये सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.7। मेजर द टू क्वांटिटीज़ अलोंग विद द प्रिसीजन ऑफ द रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप दो क्वांटिटीज़ को माप रहे हैं। क्वांटिटी आपके पास ए जो है वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक क्वांटिटी ये हो गई, दूसरी क्वांटिटी हो गई 0.10 सेकेंड और प्लस माइनस 0.01 सेकेंड। ओके, सो अब आपने करना है ए बी का वैल्यू निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है इसका। द वैल्यू ऑफ ए बी विल बी, द वैल्यू ऑफ ए बी ये हमने डिटर्मिन करनी है। ओके, अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होने वाला है, हम कोई क्वांटिटी जेड मान लेते हैं जो ए बी के मल्टीपल के बराबर है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.10 सेकेंड। एंड इफ वी विल मल्टीप्लाई दीज टू क्वांटिटीज देन द प्रोडक्ट विल कम आउट टू बी, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25। ये मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 0.25 मीटर। तो पहले हम एक सिंपल प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब आप देखें यदि ए में ये वाला पार्ट जो है वो एरर है, बी में ये वाला पार्ट एरर है, इसका मतलब जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो एरर फ्री नहीं हो सकता। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें होगा, जो फाइनल रिजल्ट कोई हम जेड प्राइम लिखें तो वो होगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। सो नाउ वी हैव टू डिटर्मिन दिस पार्ट डेल्टा जेड। अब हम डेल्टा जेड को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम निकालते हैं रिलेटिव एरर इन जेड, वो निकालते हैं। तो रिलेटिव एरर इन जेड क्या होगा, दिस इज डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू now delta A upon A plus delta B upon B, right? So here we have delta Z upon Z is equal to delta A is 0.5 upon this is 2.5, right? Plus delta B ये वाला पार्ट है, this is 0.01 upon 0.10 ये वाला पार्ट है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको आगे लिख देते हैं, वी हैव डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू दिस इज दिस पार्ट इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ये वाला पार्ट आ जाएगा 1/5 मीन्स 0.2। सो यहाँ से आएगा 0.2 और यहाँ से क्या आएगा 1/10 0.1, दिस इज 0.1। सो यहाँ से आपके पास आगे आ जाएगा सॉल्व करके 0.3, दिस इज 0.3। सो नाउ यदि आप यहाँ से डेल्टा जेड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जेड था हमारे पास 0.25 इंटू 0.3, जो 25 गुणा 3 70 पे 5 हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। दिस इज 0.075
मीटर स्क्वायर। ओके, पर जो आपकी एरर है वो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम इस एरर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाएंगे, इसलिए हमें 5 को रिमूव करना है। इसका जो प्रीवियस डिजिट है वो 7 है, ऑड नंबर है, इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो आएगा 0.08। इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं मीटर स्क्वायर। अब आप ये देखेंगे कि जो जेड में गड़बड़ होगी वो कितनी होगी। 10 मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए बी इज 10 measured value of AB is equal to Z प्लस माइनस डेल्टा जेड। सो जेड आपने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, आप यहाँ देखें 0.25 प्लस माइनस 0.08 मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द मीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, so this is a very interesting and informative question. So hence we can say a मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा मीटर में। So this part will be in meters, this part will be in meters, yes, this part will be in meters, so this is in meters। ये एरिया नहीं है बिकॉज इसका जो मल्टीपल है मीटर पर सेकंड, बी वाला जो पार्ट है उसकी यूनिट सिर्फ सेकंड है। सो दिस इज आई थिंक द ऑप्शन, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, वी हैव टू सी इट 0.08। सो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ लिख देते हैं हम हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। A is correct, इसलिए जो ऑप्शन ए है यही करेक्ट होगी, राइट। सो नाउ वी विल मूव अहेड फॉर अनदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज 2.8 नाउ, दिस क्वेश्चन इज 2.8। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो क्वांटिटी आपके पास ए है, दिस क्वांटिटी ए इज, दिस इज 1.0 मीटर एंड प्लस माइनस 0.2 मीटर, एक क्वांटिटी ये है, और जो दूसरी क्वांटिटी बी है वो है 2.0 मीटर प्लस माइनस दिस इज 0.2 मीटर वंस अगेन। सो आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं। अब आपको एक इसका आंसर निकालना है कि जेड एक का आंसर है इसका, इसमें आपने अंडर रूट ए बी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, इसको आपको निकालना है। सो हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस पार्ट। सो लेट, हम ऐसा करते हैं कि लेट जेड को यदि हम कैलकुलेट करें, दैट इज़ अंडर रूट ए बी। सो वेयर ए इज़ 1.0 मीटर इंटू बी इज़ 2.0 मीटर, राइट। सो दिस इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 मीटर। ओके, so under root 2 is 1.41, so this much meter, it is the final answer for Z, right. So now we can write this now, Z as under root A into under root B. Okay, so now here we have to find the relative value in Z. So the relative value of Z is, now here this is delta Z upon Z is equal to, delta Z upon Z is equal to, so now this is plus minus, this is now this is root 2, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 1/2 टाइम this is delta A upon A, this is 1/2, this is delta B upon B. Okay, so here we can substitute now, delta Z upon Z is, delta Z upon Z is equal to plus minus, this is 1/2. Okay, 1/2. now delta A वाला पार्ट कौन सा होगा, this part, ये एरर है। so this is 0.2 upon
A is this is 1.0 प्लस 1/2। डेल्टा बी वाला जो पार्ट है उसमें हमारे पास आएगा 0.2 अपॉन दिस इज 2.0। ओके, so if we'll solve this part, then we have delta z upon z, that is equal to प्लस माइनस इसमें हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से आएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेसिमल में 0.2 एंड प्लस माइनस दैट इज इट इज़ 0.1, दिस इज़ 0.1, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आप काट देंगे 0.1 आ जाएगा। सो दिस इज़ 1/10 0.1 प्लस 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 0.1, तो 1/20 इट इज़ 0.5, so this is 0.5, so this is 0.05, 1 by this is 1/20, 0.05, right? So this is equal to, we have delta z upon z is equal to 0.15 हो जाएगा। Now from here on we can calculate delta z. So we have delta z is equal to, z is 1.41, this is and up to 2 significant figures। ये देखिए यहाँ हमारे पास 2 significant figures तक हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, this is 1.4 मीटर only। okay, so we have the answer 1.4 meter into 0.15, so it is 0.212। so इसको आप एक सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे, राउंड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको आप राउंड ऑफ 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे तो इसको आप लिखेंगे 0.2 ओनली, राइट, बिकॉज योर एरर इज अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इसलिए आपको ये एरर भी अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखनी है। सो द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए बी इज, सो करेक्ट वैल्यू ऑफ square root AB is this is 1.4 plus minus 0.2 meter is the final answer of the question. So here you can see the final answer is 1.4 and 0.2. So this means option D is correct. So option D is correct. So here option D is correct. So with this I'm going to close this video. Thank you.